कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दियों की रात अकबर और बीरबल आग के सामने बैठकर गर्मजोशी का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में बिना आग के रात बिता सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, हाँ महाराज, यदि उसे सही प्रेरणा मिले तो वह ठंड में भी रात बिता सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर कुछ अविश्वसनीय लगा और उन्होंने बीरबल की बात को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि तुम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लाओ जो बिना आग के ठंडी रात बिता सके, तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला, जो इनाम पाने की लालसा में यह कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने उसे महल के बगीचे में एक तालाब के किनारे रात बिताने का आदेश दिया, जहां बहुत ठंड थी और आग जलाना मना था। अगली सुबह जब वह व्यक्ति पूरी रात तालाब के किनारे बिना आग के बिताकर दरबार में आया, तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे कर दिखाया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, रात में जब ठंड बहुत बढ़ गई तो मैंने महल के ऊंचे मीनार पर जलती हुई एक दिया को देखा और उसकी गर्मजोशी की सोचते हुए रात बिता दी। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस दिया की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति निराश होकर लौट गया। बीरबल इस अन्याय को सहन नहीं कर सके और उन्होंने इस स्थिति का समाधान निकालने की ठानी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने अपने सेवकों को बीरबल को बुलाने भेजा। जब सेवक बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन खिचड़ी की हांडी आग से बहुत दूर लटकी हुई थी और हांडी के नीचे सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। सेवकों ने बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर तालाब के किनारे जलती हुई दिया की गर्मी से कोई पूरी रात ठंड सह सकता है, तो यह खिचड़ी भी इस मोमबत्ती से पक सकती है। सेवकों ने तुरंत जाकर अकबर को यह बात बताई। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उस गरीब व्यक्ति को दरबार में बुलाकर उसे इनाम दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की भी सराहना की। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुद्धिमानी और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को सही मार्ग पर लाया और गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाया। इससे यह भी पता चलता है कि सही प्रेरणा और धैर्य से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि नैतिक शिक्षा और जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी देती है। यहाँ मैं एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जो न केवल मज़ेदार है, बल्कि अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी और हास्यबोध का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। कहानी 3 सवाल। अकबर बादशाह अपने दरबार में अक्सर बीरबल से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछते रहते थे, जिनका उत्तर बीरबल अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी से देता था। एक दिन अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों के सामने बीरबल से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? 2 दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? 3 तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर देने के बजाय थोड़ी देर विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मुझे इन सवालों के उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कल दरबार में आकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अकबर के तीनों सवालों के उत्तर देने शुरू किए। सबसे बड़ी चीज। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मनुष्य का दिमाग है। यह इतनी विशाल है कि इसमें अनगिनत विचार समा सकते हैं। यह सीमाहीन है और इसका विस्तार अपार है। जिस प्रकार समुंदर का कोई किनारा नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य की सोच और बुद्धि का भी कोई अंत नहीं है। सबसे तेज चीज।
बीरबल ने दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, महाराज, दुनिया की सबसे तेज चीज समय है। समय से तेज कुछ भी नहीं होता। यह एक क्षण में बीत जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। समय का महत्व और उसकी गति को समझना बहुत जरूरी है। समय के साथ अगर हम चले तो हम सफल होते हैं, अन्यथा हम पिछड़ जाते हैं। सबसे कीमती चीज। अंत में बीरबल ने तीसरे सवाल का उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे कीमती चीज विश्वास है। विश्वास के बिना कोई संबंध नहीं टिक सकता, चाहे वह दोस्ती हो, व्यापार हो या राजकाज हो। विश्वास एक ऐसी नींव है जिस पर सभी रिश्ते और कामकाज टिके रहते हैं। अगर विश्वास टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। अकबर बीरबल के उत्तरों से बेहद प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवालों का उत्तर दिया बल्कि हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी दी है। कहानी का महत्व। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य की बुद्धि, समय की गति और विश्वास की महत्वता कितनी महत्वपूर्ण है। ये तीनों तत्व हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। हमें अपने दिमाग का सही उपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बीरबल की अन्य कहानियाँ। बीरबल की बुद्धिमानी के कई और किस्से भी हैं। जैसे कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर देने के लिए मुझे दरबार में एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को एक सभा में बुलाया और कहा, मुझे महाराज का आदेश है कि मैं दरबार के सबसे ईमानदार व्यक्ति का चयन करूं। इसके लिए मैंने एक परीक्षण तैयार किया है। इस परीक्षण में सभी को भाग लेना होगा। बीरबल ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसमें दूध भरवा दिया। फिर उसने कहा, हर एक दरबारी को इस बर्तन में से एक कटोरी दूध निकालकर अपने साथ ले जाना है और सुबह होते ही इस बर्तन को फिर से दूध से भर देना है। परंतु शर्त यह है कि किसी को भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि किसने कितना दूध निकाला है। सभी दरबारियों ने बर्तन से दूध निकाल लिया और अगले दिन बर्तन को फिर से दूध से भरकर लाए। परंतु बीरबल ने देखा कि बर्तन में अब सिर्फ पानी था, दूध नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस बर्तन में अब सिर्फ पानी है, दूध नहीं। इसका मतलब है कि सभी दरबारियों ने दूध के बजाय पानी ही डाला। यह साबित करता है कि इस दरबार में ईमानदारी का अभाव है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की फिर से सराहना की और सभी दरबारियों को उनकी गलती का एहसास कराया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि उनमें छिपी नैतिक शिक्षाओं के कारण भी महत्वपूर्ण है। ये कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है और हमें सही मार्गदर्शन देती है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी बुद्धि और नैतिकता का सही उपयोग करें और जीवन में सफल हों। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह भी समझ में आता है कि कैसे चतुराई और ज्ञान से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता हमेशा से प्रेरणादायक रही है। अकबर और बीरबल की कहानियों में निहित शिक्षाएं हमें आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। अकबर और बीरबल की कहानियाँ। अकबर और बीरबल की कहानियाँ भारतीय लोककथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानियाँ मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती है। इनमें बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का वर्णन होता है। नीचे प्रस्तुत है ऐसी ही कुछ कहानियाँ। कहानी 1, बीरबल की खिचड़ी। सर्द रात और चुनौती। एक ठंडी सर्दियों की रात, अकबर और बीरबल आग के सामने बैठकर गर्मजोशी का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में बिना आग के रात बिता सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, हाँ महाराज, यदि उसे सही प्रेरणा मिले तो वह ठंड में भी रात बिता सकता है।
अकबर को बीरबल का उत्तर कुछ अविश्वसनीय लगा और उन्होंने बीरबल की बात को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि तुम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लाओ जो बिना आग के ठंडी रात बिता सके, तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला, जो इनाम पाने की लालसा में यह कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने उसे महल के बगीचे में एक तालाब के किनारे रात बिताने का आदेश दिया, जहां बहुत ठंड थी और आग जलाना मना था। रात बिताना। अगली सुबह, जब वह व्यक्ति पूरी रात तालाब के किनारे बिना आग के बिताकर दरबार में आया, तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे कर दिखाया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, रात में जब ठंड बहुत बढ़ गई, तो मैंने महल के ऊंचे मीनार पर जलती हुई एक दिया को देखा और उसकी गर्मजोशी की सोचते हुए रात बिता दी। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस दिया की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति निराश होकर लौट गया। बीरबल इस अन्याय को सहन नहीं कर सके और उन्होंने इस स्थिति का समाधान निकालने की ठानी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने अपने सेवकों को बीरबल को बुलाने भेजा। जब सेवक बीरबल के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन खिचड़ी की हांडी आग से बहुत दूर लटकी हुई थी और हांडी के नीचे सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। सेवकों ने बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर तालाब के किनारे जलती हुई दिया की गर्मी से कोई पूरी रात ठंड सह सकता है, तो यह खिचड़ी भी इस मोमबत्ती से पक सकती है। सेवकों ने तुरंत जाकर अकबर को यह बात बताई। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उस गरीब व्यक्ति को दरबार में बुलाकर उसे इनाम दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की भी सराहना की। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुद्धिमानी और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को सही मार्ग पर लाया और गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाया। इससे यह भी पता चलता है कि सही प्रेरणा और धैर्य से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। कहानी 2, अनमोल तोहफा। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं, फिर भी क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा ला सकते हो जो सबसे अनमोल हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, महाराज, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो सबसे अनमोल होगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने शहर भर में घूमकर ढूंढना शुरू किया कि क्या सबसे अनमोल हो सकता है। उन्होंने कई स्थानों पर जाकर कई लोगों से बात की। अंत में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को ढूंढा, जो बहुत ही विद्वान और सम्मानित व्यक्ति था। वह ब्राह्मण हमेशा लोगों की मदद करता था और अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। बीरबल ने उसे महल में आने के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण का आगमन। अगले दिन ब्राह्मण बीरबल के साथ महल में आया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति सबसे अनमोल है। यह विद्वान, दयालु और नेक दिल इंसान है, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है। अकबर ने ब्राह्मण से बात की और उसकी ज्ञान और नैतिकता से प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को सोने और चांदी से पुरस्कृत किया और बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने समझा कि सच्ची अनमोल चीज किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र और गुणों में होती है। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मूल्य भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मनुष्य की नैतिकता, ज्ञान और सेवा भाव में है। बीरबल ने यह दिखाया कि सबसे अनमोल चीज एक सच्चे और नेक दिल इंसान की गुण और उसका चरित्र होता है। कहानी 3, 4 मूर्ख। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख कौन है? क्या तुम उन्हें खोज सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज,
मैं आपको 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को 4 मूर्ख ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल की खोज। बीरबल ने शहर भर में घूमकर मूर्खों को ढूंढना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह 4 मूर्खों को लेकर दरबार में आया। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक साधु था जो एक बड़ा पत्थर अपने सिर पर रखकर घूम रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह साधु सोचता है कि यह पत्थर उसके पापों का बोझ है और इसे उठाकर वह अपने पाप धो सकता है। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति एक व्यापारी था जो अपने घर का सारा धन लेकर विदेश जाने की योजना बना रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति अपने देश में सुरक्षित रहते हुए भी अपना सारा धन विदेश ले जाना चाहता है, जबकि यहाँ उसे कोई खतरा नहीं है। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति एक किसान था जिसने अपनी पूरी फसल बेच दी और अब उसे अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह किसान अपनी भविष्य की चिंता किए बिना अपनी सारी फसल बेच दी और अब खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। चौथा मूर्ख। चौथा व्यक्ति एक सैनिक था जो बिना किसी वजह के अपनी तलवार हर किसी को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह सैनिक बिना किसी वजह के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे कार्य करना मूर्खता है। हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया कि सोच समझकर किए गए कार्य ही सच्ची बुद्धिमानी होते हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और नैतिकता हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सही प्रेरणा, धैर्य और नैतिकता के साथ हम जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दियों की रात, अकबर और बीरबल आग के सामने बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में बिना आग के रात बिता सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यदि उसे सही प्रेरणा मिले तो वह ठंड में भी रात बिता सकता है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल को ऐसा व्यक्ति ढूंढने की चुनौती दी। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को ढूंढा जो इनाम पाने के लिए तैयार था। अकबर ने उसे तालाब के किनारे रात बिताने का आदेश दिया, जहां आग जलाना मना था। अगले दिन वह व्यक्ति दरबार में आया और बताया कि उसने मीनार पर जलती हुई दिया को देखकर रात बिताई। अकबर ने कहा, तुमने धोखा दिया है, इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने स्थिति का समाधान करने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने खिचड़ी पकाने का नाटक किया, लेकिन हांडी को आग से बहुत दूर रखा और नीचे एक मोमबत्ती जलाई। सेवकों ने यह देखकर अकबर को बताया। अकबर और बीरबल, चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियाँ। अकबर और बीरबल की कहानियाँ भारतीय इतिहास और संस्कृति में गहराई से बसी हुई है। ये कहानियाँ अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्यबोध को दर्शाती है। इन कहानियों के माध्यम से हम विभिन्न नैतिक मूल्यों और जीवन की महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम ऐसी ही कुछ कहानियों का संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी 1, बीरबल की खिचड़ी। सर्द रात और चुनौती। एक ठंडी सर्दियों की रात, अकबर और बीरबल आग के सामने बैठे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में बिना आग के रात बिता सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, यदि उसे सही प्रेरणा मिले तो वह ठंड में भी रात बिता सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर अविश्वसनीय लगा और उन्होंने बीरबल की बात को परखने का निर्णय लिया।
उन्होंने बीरबल से कहा, यदि तुम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लाओ जो बिना आग के ठंडी रात बिता सके, तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला, जो इनाम पाने की लालसा में यह कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने उसे महल के बगीचे में एक तालाब के किनारे रात बिताने का आदेश दिया, जहां बहुत ठंड थी और आग जलाना मना था। रात बिताना। अगली सुबह वह व्यक्ति दरबार में आया और अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे कर दिखाया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, रात में जब ठंड बहुत बढ़ गई तो मैंने महल के ऊंचे मीनार पर जलती हुई एक दिया को देखा और उसकी गर्मजोशी की सोचते हुए रात बिता दी। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस दिया की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति निराश होकर लौट गया। बीरबल इस अन्याय को सहन नहीं कर सके और उन्होंने इस स्थिति का समाधान निकालने की ठानी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने अपने सेवकों को बीरबल को बुलाने भेजा। जब सेवक बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन खिचड़ी की हांडी आग से बहुत दूर लटकी हुई थी और हांडी के नीचे सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। सेवकों ने बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर तालाब के किनारे जलती हुई दिया की गर्मी से कोई पूरी रात ठंड सह सकता है, तो यह खिचड़ी भी इस मोमबत्ती से पक सकती है। सेवकों ने तुरंत जाकर अकबर को यह बात बताई। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उस गरीब व्यक्ति को दरबार में बुलाकर उसे इनाम दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की भी सराहना की। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुद्धिमानी और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को सही मार्ग पर लाया और गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाया। इससे यह भी पता चलता है कि सही प्रेरणा और धैर्य से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। कहानी 2, अनमोल तोहफा। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं, फिर भी क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा ला सकते हो जो सबसे अनमोल हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, महाराज, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो सबसे अनमोल होगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने शहर भर में घूमकर ढूंढना शुरू किया कि क्या सबसे अनमोल हो सकता है। उन्होंने कई स्थानों पर जाकर कई लोगों से बात की। अंत में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को ढूंढा, जो बहुत ही विद्वान और सम्मानित व्यक्ति था। वह ब्राह्मण हमेशा लोगों की मदद करता था और अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। बीरबल ने उसे महल में आने के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण का आगमन। अगले दिन ब्राह्मण बीरबल के साथ महल में आया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति सबसे अनमोल है। यह विद्वान, दयालु और नेक दिल इंसान है, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है। अकबर ने ब्राह्मण से बात की और उसकी ज्ञान और नैतिकता से प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को सोने और चांदी से पुरस्कृत किया और बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने समझा कि सच्ची अनमोल चीज किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र और गुणों में होती है। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मूल्य भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मनुष्य की नैतिकता, ज्ञान और सेवा भाव में है। बीरबल ने यह दिखाया कि सबसे अनमोल चीज एक सच्चे और नेक दिल इंसान की गुण और उसका चरित्र होता है। कहानी 3, 4 मूर्ख। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख कौन है? क्या तुम उन्हें खोज सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए।
अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को 4 मूर्ख ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल की खोज। बीरबल ने शहर भर में घूमकर मूर्खों को ढूंढना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह 4 मूर्खों को लेकर दरबार में आया। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक साधु था जो एक बड़ा पत्थर अपने सिर पर रखकर घूम रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह साधु सोचता है कि यह पत्थर उसके पापों का बोझ है और इसे उठाकर वह अपने पाप धो सकता है। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति एक व्यापारी था जो अपने घर का सारा धन लेकर विदेश जाने की योजना बना रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति अपने देश में सुरक्षित रहते हुए भी अपना सारा धन विदेश ले जाना चाहता है, जबकि यहाँ उसे कोई खतरा नहीं है। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति एक किसान था जिसने अपनी पूरी फसल बेच दी और अब उसे अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह किसान अपनी भविष्य की चिंता किए बिना अपनी सारी फसल बेच दी और अब खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। चौथा मूर्ख। चौथा व्यक्ति एक सैनिक था जो बिना किसी वजह के अपनी तलवार हर किसी को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह सैनिक बिना किसी वजह के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे कार्य करना मूर्खता है। हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया कि सोच समझकर किए गए कार्य ही सच्ची बुद्धिमानी होते हैं। कहानी 4। बीरबल की सूझबूझ। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमें यह बताओ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है और दूसरों के भले के लिए काम करता है। अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को दिखा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी। कहानी अकबर, बीरबल और उनकी चतुराई। अकबर बादशाह और बीरबल की कहानियाँ भारतीय लोककथाओं का अभिन्न हिस्सा है। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि नैतिक शिक्षाएं भी प्रदान करती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्यबोध का वर्णन इनमें होता है। इन कहानियों के माध्यम से हम विभिन्न नैतिक मूल्यों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ कहानियों का संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें अकबर और बीरबल के बीच के दिलचस्प प्रसंगों का वर्णन है। कहानी 1। बीरबल की खिचड़ी। सर्द रात और चुनौती। एक ठंडी सर्दियों की रात, अकबर और बीरबल आग के सामने बैठे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में बिना आग के रात बिता सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, यदि उसे सही प्रेरणा मिले तो वह ठंड में भी रात बिता सकता है। अकबर को बीरबल का उत्तर अविश्वसनीय लगा और उन्होंने बीरबल की बात को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि तुम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लाओ जो बिना आग के ठंडी रात बिता सके, तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला, जो इनाम पाने की लालसा में यह कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने उसे महल के बगीचे में एक तालाब के किनारे रात बिताने का आदेश दिया, जहां बहुत ठंड थी और आग जलाना मना था। रात बिताना। अगली सुबह वह व्यक्ति दरबार में आया और अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे कर दिखाया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, रात में जब ठंड बहुत बढ़ गई, तो मैंने महल के ऊंचे मीनार पर जलती हुई एक दिया को देखा और उसकी गर्मजोशी की सोचते हुए रात बिता दी। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस दिया की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति निराश होकर लौट गया।
बीरबल इस अन्याय को सहन नहीं कर सके और उन्होंने इस स्थिति का समाधान निकालने की ठानी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने अपने सेवकों को बीरबल को बुलाने भेजा। जब सेवक बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन खिचड़ी की हांडी आग से बहुत दूर लटकी हुई थी और हांडी के नीचे सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। सेवकों ने बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर तालाब के किनारे जलती हुई दिया की गर्मी से कोई पूरी रात ठंड सह सकता है, तो यह खिचड़ी भी इस मोमबत्ती से पक सकती है। सेवकों ने तुरंत जाकर अकबर को यह बात बताई। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और उस गरीब व्यक्ति को दरबार में बुलाकर उसे इनाम दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की भी सराहना की। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुद्धिमानी और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को सही मार्ग पर लाया और गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाया। इससे यह भी पता चलता है कि सही प्रेरणा और धैर्य से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। कहानी 2। अनमोल तोहफा। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं, फिर भी क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा ला सकते हो जो सबसे अनमोल हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, महाराज, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो सबसे अनमोल होगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने शहर भर में घूमकर ढूंढना शुरू किया कि क्या सबसे अनमोल हो सकता है। उन्होंने कई स्थानों पर जाकर कई लोगों से बात की। अंत में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को ढूंढा जो बहुत ही विद्वान और सम्मानित व्यक्ति था। वह ब्राह्मण हमेशा लोगों की मदद करता था और अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। बीरबल ने उसे महल में आने के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण का आगमन। अगले दिन ब्राह्मण बीरबल के साथ महल में आया। बीरबल ने उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति सबसे अनमोल है। यह विद्वान, दयालु और नेक दिल इंसान है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है। अकबर ने ब्राह्मण से बात की और उसकी ज्ञान और नैतिकता से प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को सोने और चांदी से पुरस्कृत किया और बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने समझा कि सच्ची अनमोल चीज किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र और गुणों में होती है। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली मूल्य भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि मनुष्य की नैतिकता, ज्ञान और सेवा भाव में है। बीरबल ने यह दिखाया कि सबसे अनमोल चीज एक सच्चे और नेक दिल इंसान की गुण और उसका चरित्र होता है। कहानी 3। 4 मूर्ख। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे बड़े मूर्ख कौन है? क्या तुम उन्हें खोज सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को 4 मूर्ख ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल की खोज। बीरबल ने शहर भर में घूमकर मूर्खों को ढूंढना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह 4 मूर्खों को लेकर दरबार में आया। पहला मूर्ख। पहला व्यक्ति एक साधु था जो एक बड़ा पत्थर अपने सिर पर रखकर घूम रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह साधु सोचता है कि यह पत्थर उसके पापों का बोझ है और इसे उठाकर वह अपने पाप धो सकता है। दूसरा मूर्ख। दूसरा व्यक्ति एक व्यापारी था जो अपने घर का सारा धन लेकर विदेश जाने की योजना बना रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति अपने देश में सुरक्षित रहते हुए भी अपना सारा धन विदेश ले जाना चाहता है, जबकि यहाँ उसे कोई खतरा नहीं है। तीसरा मूर्ख। तीसरा व्यक्ति एक किसान था जिसने अपनी पूरी फसल बेच दी और अब उसे अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं बचा।
अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह किसान अपनी भविष्य की चिंता किए बिना अपनी सारी फसल बेच दी और अब खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। चौथा मूर्ख। चौथा व्यक्ति एक सैनिक था जो बिना किसी वजह के अपनी तलवार हर किसी को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह सैनिक बिना किसी वजह के लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे कार्य करना मूर्खता है। हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया कि सोच समझकर किए गए कार्य ही सच्ची बुद्धिमानी होते हैं। कहानी 4। बीरबल की सूझबूझ। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमें यह बताओ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है और दूसरों के भले के लिए काम करता है। अकबर ने भी। कहानी अकबर, बीरबल और 3 सवाल। अकबर बादशाह और बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की कहानियां सदियों से भारतीय लोककथाओं का हिस्सा रही है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षाएं भी प्रदान करती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत करते हैं जिसमें अकबर बादशाह और बीरबल के बीच हुई बातचीत और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाया गया है। 3 सवाल। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। वे हमेशा की तरह दरबारियों और मंत्रियों से घिरे हुए थे। अकबर को हमेशा से ही बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का पता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए कुछ मुश्किल सवाल पूछे जाएं। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? 2 दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे तेज चीज़ क्या है? 3 तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर देने के बजाय थोड़ी देर विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मुझे इन सवालों के उत्तर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कल दरबार में आकर आपके सवालों का जवाब दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने अकबर के तीनों सवालों के उत्तर देने शुरू किए। सबसे बड़ी चीज़। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मनुष्य का दिमाग है। यह इतनी विशाल है कि इसमें अनगिनत विचार समा सकते हैं। यह सीमाहीन है और इसका विस्तार अपार है। जिस प्रकार समुंदर का कोई किनारा नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य की सोच और बुद्धि का भी कोई अंत नहीं है। अकबर ने सिर हिलाते हुए बीरबल की बात को स्वीकार किया और अगला सवाल पूछा। सबसे तेज चीज़। बीरबल ने दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, महाराज, दुनिया की सबसे तेज चीज़ समय है। समय से तेज कुछ भी नहीं होता। यह एक क्षण में बीत जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। समय का महत्व और उसकी गति को समझना बहुत जरूरी है। समय के साथ अगर हम चले तो हम सफल होते हैं, अन्यथा हम पिछड़ जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उनके उत्तर से सहमत होते हुए अगला सवाल पूछा। सबसे कीमती चीज़। अंत में बीरबल ने तीसरे सवाल का उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ विश्वास है। विश्वास के बिना कोई संबंध नहीं टिक सकता, चाहे वह दोस्ती हो, व्यापार हो या राजकाज हो। विश्वास एक ऐसी नींव है जिस पर सभी रिश्ते और कामकाज टिके रहते हैं। अगर विश्वास टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। अकबर बीरबल के उत्तरों से बेहद प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवालों का उत्तर दिया बल्कि हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी दी है। अन्य कहानियाँ। बीरबल की बुद्धिमानी के कई और किस्से भी हैं। यहाँ हम 2 और कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता का उदाहरण है। कहानी 1, बीरबल की खिचड़ी।
सर्द रात और चुनौती। एक ठंडी सर्दियों की रात, अकबर और बीरबल आग के सामने बैठकर गर्मजोशी का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में बिना आग के रात बिता सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यदि उसे सही प्रेरणा मिले तो वह ठंड में भी रात बिता सकता है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल को ऐसा व्यक्ति ढूंढने की चुनौती दी। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को ढूंढा जो इनाम पाने के लिए तैयार था। अकबर ने उसे तालाब के किनारे रात बिताने का आदेश दिया, जहां आग जलाना मना था। रात बिताना। अगली सुबह वह व्यक्ति दरबार में आया और बताया कि उसने मीनार पर जलती हुई दिया को देखकर रात बिताई। अकबर ने कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस दिया की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने स्थिति का समाधान करने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने खिचड़ी पकाने का नाटक किया, लेकिन हांडी को आग से बहुत दूर रखा और नीचे एक मोमबत्ती जलाई। सेवकों ने यह देखकर अकबर को बताया। अकबर की समय। अकबर ने बीरबल की चतुराई समझी और उस गरीब व्यक्ति को बुलाकर इनाम दिया। इस घटना से अकबर ने सीखा कि सही प्रेरणा और धैर्य से कठिन परिस्थितियों को भी पार किया जा सकता है। कहानी 2, अनमोल तोहफा। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं, फिर भी क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा ला सकते हो जो सबसे अनमोल हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो सबसे अनमोल होगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने शहर भर में घूमकर ढूंढना शुरू किया कि क्या सबसे अनमोल हो सकता है। उन्होंने कई स्थानों पर जाकर कई लोगों